Shadi's boundless creativity, showcasing the talents, achievements and dreams of our students and faculty. Srijit brings spirit and commitment to excellence. पढ़ाई जितनी जरूरी है उतनी ही ज्यादा खेल भी जरूरी है। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। अभी हम मैकॉन स्टेडियम में है और यहाँ पे जेवीएम जवाहर विद्या मंदिर द्वारा स्पोर्ट्स डे बनाया गया था। 3 दिन आज उनका समापन है। हमारे साथ जेवीएम के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। सर, आज यहाँ पे समापन दिन बनाया जा रहा है, 3 दिन एनुअल डे चला था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जवाहर विद्या मंदिर सभी टाइम सोचते हैं हॉलिस्टिक एजुकेशन के बारे में। हॉलिस्टिक में सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास तभी होता है जब बच्चे खेल कूद, ड्राइंग, पेंटिंग, डिबेट, डिक्लामेशन सभी में भाग ले। और जवाहर विद्या मंदिर आप जानते ही हैं, जिस स्कूल MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म दिया है, जिस स्कूल में बच्चे का उनका करियर शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे, बहुत होनहार बच्चे हैं, जिस होनहार को निखारना हम लोगों का काम है और हम लोग वो रेगुलर बेसिस पे निखारते हैं। प्रभात ऐसा है, सब बच्चे को ये ऊर्जा भर देते हैं और इस बच्चे को आगे जाके, आगे आने के लिए, आगे कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये तो बात है स्कूल हमारा भविष्य की, जितने लीडर्स है, जितने एडमिनिस्ट्रेटर है, सबका जन्म देते हैं। तो इस स्कूल से हम लोग बचपन से उसी का शिक्षा, उसी का चरित्र गठन, उसका चरित्र निर्माण और कैसे समाज को वो कंट्रीब्यूट करे, उसमें शिक्षा देते हैं। प्रभात उसी का एक झलक है जो हर साल हम लोग करते हैं एनुअल एक्टिविटी, एनुअल डे का माध्यम से। सर, एनुअल स्पोर्ट्स डे या तो फिर और भी किसी चीज पेंटिंग की बात करें, जैसे आप कई स्टूडेंट यहाँ पे भाग लेते हैं, कई लोग आते हैं और अपना कलाकारी दिखाते हैं, तो सर क्या कुछ कहेंगे? कितने लोगों को जुड़ना चाहिए? क्या सभी को जुड़ना चाहिए? क्योंकि खेल जिस तरह से जुड़ना चाहिए। हमारा पास लगभग 6000 बच्चे हैं और 6000 बच्चे ही सभी में जुड़ते हैं। लगभग इस साल हम गिनती किए 65 की 70 प्रोग्राम हम लोग कराया, डिफरेंट, कभी रोड सेफ्टी में, कभी जीवन का अनुशासन में, कभी ड्रग्स एडिक्शन नहीं करने के लिए। इस सभी में हमारा बच्चे भाग लेते हैं, सीखते हैं कि भविष्य को और समाज को क्या संदेश दिया जाए। चंद्र बोस जयंती भी है, तो उन पर क्या कहेंगे? पराक्रम दिवस है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप जानते होंगे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर उन्होंने इतना अच्छे तरीका से जो भारत की आज़ादी का लड़ाई लड़ी, भारत का जो परफॉर्मेंस, भारत जब पराधीन थे, स्वाधीन नहीं थे हम लोग, तब वो स्वाधीनता की लाने के लिए उनका पहली सोच था कि सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, उसको हम लोग को हासिल करना है और हासिल करने के लिए हम लोग का शौर्य, वीरता का, पराक्रम का दिखाना चाहिए। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम तहे दिल से हर बार सैल्यूट करते हैं। क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स और बच्चों को जो मोबाइल में आजकल ही रहते हैं, स्पोर्ट्स पे ध्यान? पेरेंट्स को मोबाइल एक एडिक्शन है, जैसा कोई मेडिसिन हुआ उसका जैसा एडिक्शन है, कोई ड्रग है उसका एडिक्शन है, मोबाइल भी एक एडिक्शन हो गया। एडिक्शन हो गया तो बच्चे खेलेंगे कब, बच्चे जानेंगे कब? इसीलिए एडिक्शन से बचना बहुत जरूरी है और इसी के लिए खेल कूद और हर एक्टिविटी में बच्चे को भाग लेना है। अपने एनर्जी को, अपना दौड़ते हुए लहू को शरीर में खलना चाहिए, तो बच्चे नया उम्मीद, नया सपना साकार। अभी हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, अब स्टूडेंट से यहाँ टीचर बने हैं। क्या कहेंगे सर, जब यहाँ पे आप एक स्टूडेंट थे, इसी जवाहर विद्या मंदिर के बेंच में बैठा करते थे, अब बेंच में बैठने वालों को गाइड करते हैं? तो मेरा सौभाग्य है कि हम यहीं पढ़े और यहीं पढ़ाए हैं। अपने जो हमारी जो कमजोरियाँ था बच्चों के लिए हम उसको स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं ताकि वो आगे भविष्य में अच्छे इंसान बने। हमने धोनी को भी पढ़ाया है और धोनी को भी हमने मैच खेलने जाता था, हार जाता था, तो हम लोग मनोबल बढ़ाते थे। तो हम यही काम करते हैं कि हमारा टीचर, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिली जो अभी बच्चों को मिल रही है, तो हम बच्चों को चाह रहे हैं कि उसको फ़ायदा लेकर बच्चे ऊपर शिखर पहुँचे और स्कूल का नाम रोशन करें। तो हम हर फील्ड में उनको गाइड करते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे खेलना है और क्या उनके लिए अच्छा है, क्या ख़राब है। सर, आपने जैसे बताया कि 34 साल से आप यहाँ पे रह चुके हैं, तो सर उस समय जब स्टार्टिंग आप यहाँ पे टीचिंग लाइन पे थे और अभी जो है उस समय का स्टूडेंट में और अभी के स्टूडेंट में क्या दिखता है? अब पहले के बच्चे बहुत संस्कारी थे, वो टीचर का सब ज़्यादा सम्मान देते थे
और अभी क्या हो रहा है, बच्चों का मतलब भगवान का रूप देते थे टीचर्स को, अभी के बच्चों को अभी इतने बच्चों को एक्सपोजर मिल गया है कि वो अपने मतलब के टीचर को यूज़ करते हैं और मोबाइल यूज़ कर ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा मोबाइल पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसा आप बोल रहे हैं मोबाइल यूज ज्यादा करते हैं, तो सर क्या कहेंगे उन बच्चों को जो मोबाइल को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं, कुछ भी करना हो तो मोबाइल निकालते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो लोग मोबाइल तभी यूज़ करें जब उनकी ज़रूरत हो, जब बिना मतलब के यूज़ ना सर करें। एक समय था कि जब मोबाइल नहीं भी था तो लोग जीते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मोबाइल के बिना लोग जी भी नहीं रहे। ये सारा काम तो मोबाइल से ही कर रहे हैं ना, पढ़ना से लेके पेमेंट सारा काम मोबाइल पे आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अब समाज ऐसा बन गया है कि बिना मोबाइल बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, और इससे माँ बाप का सहयोग है। पहले था कि बच्चे जो है माँ बाप डरते थे, अब बच्चे से माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी सिंगल चाइल्ड है, उनको जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या मैसेज देंगे बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि मोबाइल से कितने दूर रहना है? और आज जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, बच्चे आज स्पोर्ट्स में नहीं मोबाइल में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या कहेंगे? इसमें तो सभी का हम बोलेंगे कि सबको बच्चों को मोटिवेट करना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और मोबाइल तभी यूज़ करें जब उनकी ज़रूरत हो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोती प्रसाद, JVM श्यामली। जवाहर विद्या मंदिर स्कूल, श्री समरजी जाना, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स and staff members, students and their parents, esteemed other guests, press and media persons, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I am very happy to be here today as the chief guest on the annual day celebration parwas of this reputed school. In school, you are taught a lesson and then given a test. In life, you are given a test that teaches you a lesson. The main objective of celebrating an annual day is to celebrate another year of the school's being. It is an event conducted to appreciate the students' achievements in all curricular and non-curricular activities. It serves as a moment of reflection and appreciation of the hard work and dedication of students, teachers and members of staff. We take stock of the situation and move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude and set the agenda for the coming year. Plato said, "The direction in which education starts a man will determine his future life." Another wise man said, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." The duty of the school and its teachers is to provide a quality education and to guide the students in achieving their goals. I am very much sure that this school has a team of quality teachers to show and provide correct path to their students. The academic results of the school and the success of the students in various disciplines clearly reflects this. Martin Luther King Jr. said, "Intelligence plus character, that is the goal of true education." It helps in discriminating the good and the bad. Apart from what are taught in the school curriculum, young people also need to learn some life skills like time management. Don't waste time, which is precious. Learn to be disciplined, focused and organized.
social skills, how to get along with others who are different from us culturally, economically and socially, engage with them and work with them. Stay away from doing things which cause you harm. Crime, drugs, smoking, unsocial behavior and other things of a similar nature. Use of digital media should also be reduced. I know that this is a difficult task, but you should have the willpower to learn these things if you want to succeed in life and reach your goals. The school is the best place where you get a shot at teaching yourself these life skills. It has been said that education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life. Education is for improving the lives of others and for leaving your community and the world better than you found it. I am very happy. जेवीएम के प्रिंसिपल से उनका कहना है कि जिस तरीके से पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ही इम्पोर्टेंस हमें स्पोर्ट्स में भी देना चाहिए, पेंटिंग में भी देना चाहिए। ऐसा ही खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।